हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BR एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति का पार्ट नंबर चौथा। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया है। इसमें 3 पार्ट हमने बना चुका हूँ। इसमें ये है 4 पार्ट। तो चलिए देखते हैं आज पढ़ाएंगे क्या। आज सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आप लोगों को रोमन अंक पढ़ाएंगे, फिर सवाल की तरफ चलेंगे। तो देखिए, रोमन अंक में सबसे पहले जान लीजिए रोमन अंक किसे कहते हैं, हिंदी अंक किसे कहते हैं, अंग्रेजी किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ऐसे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे बोलते हैं रोमन अंक। गिनती तो बनती है कम, गिनती जो इस संख्याएं बनती है वो 10 अंकों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? 1 से 9 तक गिनती है और 0 से, यही है जिससे पूरी संख्या, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या बनती है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये है रोमन अंक। ये है रोमन अंक, इसे बोलते हैं रोमन अंक। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसको बोलते हैं ये वाली गिनती है, इसका नाम है अरेबिक अंक। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है रोमन अंक। और एक होता है जो हिंदी होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे बनता है। और 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10, ये है हिंदी अंक। ये है हिंदी अंक। सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसको जान चुके हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रोमन अंक किसे कहते हैं, अरेबिक अंक किसे कहते हैं और हिंदी अंक किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये अंग्रेजी में लिखा रहता है ना, ये आई है, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी, ये है सब क्या? रोमन अंक है। और जो अंग्रेजी में लिखा रहता है 1, 2, 3, 4, ये क्या है? अरेबिक अंक है। और जो हिंदी में लिखा रहता है ऐसे हिंदी में जब हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यही वाली गिनती सिखाई जाती है, फिर ये वाली और फिर ये वाली, पहले ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोमन अंक। तो दोस्तों, रोमन अंक पढ़ने से पहले कुछ इसकी बेसिक रूल है, 5-6 नोट है, उसको हम पहले जान लेंगे तो हम रोमन अंक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखेंगे, सबसे पहला इसका देखेंगे दोस्त, सबसे पहले हम कुछ रोमन अंक के महत्वपूर्ण जो इसका चिन्ह होता है उसको जान लेंगे, तो फिर रोमन अंक बताएंगे। सबसे पहले 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक से जो ये अंग्रेजी का अंक लिख गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी से रोमन अंक बना है। और इसको बोलते क्या है? सबसे पहले ये वाले को बोलते हैं 1, और इसे बोलते हैं 5, इसे बोलते हैं 10, और ये जो L लिखा है इसे बोलते हैं 50, और C को बोलते हैं 100, और D को बोलते हैं 500, और M को बोलते हैं 1000। आई को बस यही 7 है, इसको याद कर लेंगे तो रोमन अंक आप लोग को समझ में आएगा। अगर यही नहीं आएगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जो आई लिखा रहता है, आई को बोलते हैं 1, और बी को बोलते हैं 5, यक्स को बोलते हैं 10,
और एल को बोलते हैं 50, सी को बोलते हैं 100 और डी को बोलते हैं 500, एम को बोलते हैं 1000। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नोट क्या है। नोट पहला क्या है, यदि किसी संख्या के ऊपर एक सीधी रेखा खींच दी जाती है तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों अगर रोमन अंक लिखा है उसके ऊपर अगर एक सीधी रेखा यानी कि ऐसे इसको खींच देंगे तो उसका मान जो रहेगा ना वो 1000 कितना दोस्तों 1000 गुना बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल हमारा है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा 6, इतना लिखा है, ये तो 6 लिखा है, ये कितना लिखा है 6 लिखा है। और इस कैसे लिखा ये है, कैसे लिखा गया कि 6, उसको हम आगे चलिए बताते हैं कि ये 6 कैसे लिखा गया है। तो देखिए पहले आप मोटा मोटा समझिए यहाँ कि ये 6 है, ये 6 है, इसके ऊपर हम थोड़ा ऊपर एक रेखा खींच दे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1000 गुना हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 6 है, इसमें 1000 को गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा, 6000 इसका मान क्या हो गया 6000 हो गया। किसी रोमन अंक के ऊपर अगर एक सीधी रेखा खींच दी जाती है ना, खींच दी तो उसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान 1000 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 6 है, 6 में खींचे तो इसका मान कितना हो गया 6000 हो गया। और जैसे लेते हैं यहाँ 13 को लेते हैं, ये 13 लिखा है, ये 13 लिखा है दोस्तों। अब 13 लिखा है तो इसमें अगर हम ऊपर एक सीधी रेखा खींच देंगे, यहाँ एक सीधी रेखा खींच दिए तो इसका मान कितना हो गया 1000 गुना हो जाएगा ना। 1000 जब गुना होगा तो 13 गुणे 1000 तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 1000, तो इसका मान कितना हो जाएगा 13000 हो जाएगा, 13000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या, और एक बात और ध्यान रखना, जैसे यहाँ लिखा है कोई लड़का ऐसे लिखता है, यहाँ भी ऊपर सटा दिया, यहाँ भी सटा दिया, तो इसका मानेंगे 6, ये 6 है, सही है। लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो बताए कि जिसके ऊपर एक सीधी रेखा खींच दे उसका मान 1000 गुना हो जाता है, तो यहाँ 6 है तो इसका 6 क्यों लिखा गया है। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर भी एक लाइन खींची है और नीचे भी एक लाइन खींची है। केवल ऊपर हमने क्या बोला है, ऊपर एक सीधी रेखा, ऊपर सीधी रेखा होनी चाहिए, नीचे हम अगर ऊपर नीचे दोनों लगा देंगे तो जितना रोमन अंक रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर लगना चाहिए ऐसे थोड़ा सा ऊपर, ऐसे 13 जैसे लिखा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी इसे बोलते हैं कितना है, तो सी को 100 बोलते हैं। अब रोमन अंक में जो चीज लिखी रहते हैं ना, जैसे डबल सी लिखी है ना, तो डबल सी को जैसे एक बार सी फिर एक बार सी, तो इसके बीच जानते हैं क्या करते हैं, जैसे 100 लिखा है तो पहले हम 100 लिख देंगे। तो मैथ में हमने क्या बताया था, आप लोग कभी भी सुने होंगे, किसी का चिन्ह ना दिखे तो उसका किसका चिन्ह रहता है तो इंटू रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा रूल नहीं लागू। इसमें क्या रूल लागू है, इसमें प्लस करते चले जाएंगे। सी है, सी का 100, फिर सी है ना, तो फिर सी की खातिर हम प्लस लगाकर तब सी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। अब यहाँ ये 200 लिखा है,
ये 200 लिखा है, अगर हम इसके ऊपर एक सीधी रेखा खींच दें, सी उसके ऊपर एक सीधी रेखा खींच दें, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। 1C 2C, इसका मान तो 200 है, फिक्स है। हम 200 है, इसमें हम 3 जीरो सटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए और दूसरा नोट पढ़ते हैं दोस्तों। आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं है, हम आराम से पढ़ते चलेंगे। फिर लास्ट में बस आप लोग 4-5 रूल है जो ऐसे ही है, उसको पढ़ लेंगे तो संख्या पद्धति का जो रोमन अंक है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप नोट पढ़िए, पहला नोट समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे नोट की तरफ चलते हैं। चलिए नोट दूसरा देखते हैं। नोट दूसरा क्या है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ रोमन अंक हमने कितना लिखा था? 1, 5, 10 और फिर 50, फिर 100, 500, 500 का डी होता है 500 और 1000, 2, 4, 6, 7। तो इसमें देखिए कोई ऐसा इसमें रोमन अंक है जो इसको 3 बार लिखते हैं और 3 बार से ज्यादा नहीं लिखते, और कोई है उसको 3 बार एक बार लिखते हैं, एक बार से दोबारा बार नहीं लिखते। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 और 10 और ये सी और M, ये है क्या है? ये दोहराते हैं कम से कम 3 बार, 3 बार से ज्यादा नहीं। ये दोहराते हैं। जो ये 1 और 10, 100 और 1000 ये दोहराते हैं। कैसे दोहराते हैं? यहाँ दोहराने का मतलब है कि यही जो I और XCM लिखा है ना, इसको हम 3 बार लिखते हैं। 1 और फिर इसी को 1 2 3 2 बार, फिर 1 2 3, इसको हम इसी को कहेंगे दोहराते हैं। और यक्स को आप लोग देखे होंगे, यक्स, फिर देखे होंगे डबल यक्स, फिर देखे होंगे टिबल यक्स, देखे हैं। और फिर ये सी को फिर डबल सी, फिर टिबल सी, और एम को देखे हैं एम, डबल एम और टिबल एम, ऐसे देखे हैं। लेकिन क्या आप लोग ऐसे देखे हैं कभी? एल, डी और वी, ये ऐसे 3 रोमन अंक है जो कभी दोहराते नहीं है। क्या आप लोग ऐसे देखे हैं? ये एल है, सी नहीं है। 1L, 2L, 3L, या डी, डबल डी, टिबल डी, या आप लोग ऐसे देखे हैं? या हमने IXL, एल नहीं लिया तो ये यहाँ है डी और फिर LV, और V, डबल V और टिबल V। क्या आप लोग ऐसे कभी दोहराते देखे हैं? इसको तो हमने देखा है कि ये दोहरा जाते हैं, लेकिन ये दोहराते नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये दोहराने की जो क्रिया होती है ये 3 बार से ज्यादा नहीं होती है। क्या आप लोग 4X देखे हैं, 4Y देखे, 4M देखे, 4C देखे हैं? नहीं देखे ना। और नोट में लिखिए इसको भी। कोई रोमन अंक 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराते। ये जो रोमन अंक लिखा है ना, तो ये 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराएंगे, 4 बार नहीं होंगे, कम से कम 3 बार। 3 बार से ज्यादा नहीं, 3 बार से कम है वो चलेगा, लेकिन ज्यादा बार नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आई 3 बार लिख दिए, यक्स को 3 बार लिख दिए, सी को 3 बार लिख दिए, एम को 3 बार लिख दिए, लेकिन एल, डी, वी ये
एक बार के अलावा दूसरी बार तीसरे बार नहीं दोहराते, ठीक है दोस्तों। और जो रोमन अंक ने 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नोट तीसरा। नोट तीसरा क्या है, चलिए दोस्तों देखते हैं नोट अगला। नोट तीसरा, नोट तीसरा क्या है, यहाँ सबसे ध्यान से पढ़ना, यही पूरा इसकी रोमन अंक जड़ है। जैसे यहाँ कोई बड़ा अंक लिखा रहेगा, बड़ा अंक लिख गया, अगर बड़ा अंक के राइट साइड कोई छोटा अंक लिखा है या छोटा रोमन अंक लिखा है तो वो क्या होगा, वो जुड़ेगा। क्या होगा, वो जुड़ेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा अंक लिखा है उसके अगर लेफ्ट साइड की तरफ लिखा है तो अगर बड़ा अंक के लेफ्ट साइड अगर लिखा है तो वो क्या होगा, वो घटेगा, ठीक है दोस्तों। अगर बड़ा अंक के राइट साइड लिखा रहेगा कोई छोटा अंक तो जुड़ेगा। यदि बड़ा अंक के लेफ्ट साइड अगर कोई छोटा अंक लिखा रहेगा तो वो क्या होगा, वो घटेगा। कैसे घटेगा, चलिए एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं कि जैसे आप लोग देखे हैं कि जैसे यहाँ लिखा रहता है, ये लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 4 जी, 4 बोलते हैं। लेकिन कैसे बोलते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं हम। इसको 4 ये लिखा है लेकिन 4 हम कैसे बोलते हैं, तो देखिए ये इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। इसको बोलते हैं 1 और इसको बोलते हैं 5। हमने बताया क्या, अगर बड़ा अंक, ये बड़ा अंक है, बड़ा अंक के अगर लेफ्ट साइड कोई छोटा अंक लिखा है तो क्या होगा, वो घटेगा। तो देखिए बड़ा अंक लिखा है, बड़ा अंक के लेफ्ट साइड मतलब कि लेफ्ट साइड इधर कौन सा हाथ बोलेंगे हम, इसे शुद्ध देहाती भाषा में बोलेंगे डिबरचा हाथ, और इधर वाले बोलते हैं दहिंचा हाथ, ठीक है दोस्तों। या लेफ्ट राइट जो अच्छा लगे वो अपना लीजिए दोस्तों। हमें समझाना, हमें बताना पड़ेगा कि आप लोग एक लोग वीडियो नहीं देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे वीडियो, जिसको जो समझ में आएगा वो करेगा। तो देखिए यहाँ बड़ा लिखा है, बड़ा के लेफ्ट साइड क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो ये 5 से क्या हो जाएगा, 5 से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। इसीलिए हम इसको 4 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे अब ये 9 लिखा है, 9 लिखा है, हम भी जानते हैं 9 लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है, तो देखिए दोस्त यहाँ 10 है तो 10 हम लिख लिए, 10 लिख लिए। अब देखना है कि छोटा अंक लेफ्ट साइड की तरफ लिखा है कि राइट साइड की तरफ लिखा है, तो हम देखेंगे कि छोटा अंक जो लिखा है वो लेफ्ट साइड की तरफ लिखा है, तो लेफ्ट साइड की तरफ क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो घटाना का चिन्ह लगाएंगे और 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लिखते हैं कि ये 9 लिखा है, ये 6 लिखा है, और ये 4 लिखा है, और 6 का ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं। अब देखिए 6 ऐसे लिख गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, 6 है जी, ठीक है 6 है। लेकिन कैसे 6 है, तो हमने देखा है कि ये बड़ा अंक है, हाँ बड़ा अंक है, और ये छोटा अंक है, तो बड़ा अंक कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 हमने लिख दिया। अब बोल रहा है बड़ा अंक लिखा है, अगर हम राइट की साइड तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, वो जुड़ेगा, तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और ये कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो हम 5 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसीलिए हम VI को 6 मानते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे हम 11 को ले लेते हैं, 11 लिखा है, 11 लिखा है, हम जी हमें पता है 11 लिखा है, हाँ 11 लिखा है। इसमें सबसे पहले देखिए बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो ये देखेंगे ये बड़ा है और ये छोटा है, ये 10 है, ये 1 है, तो छोटा 1 है और बड़ा 10 है जी, ठीक है। तो हमने क्या बताया, बड़ा अंक के राइट साइड की तरफ जो अंक लिखा रहेगा तो उसको हम जोड़ देंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं, 10 लिखा है, 10 लिख दिए, और अगर राइट साइड की तरफ है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस, और इधर जो राइट की साइड तरफ लिखा है, कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 हम यहाँ लिख देंगे और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसलिए हम इसको XI को बोलते हैं 11, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला यहाँ यक्स तिवालाई, हम इसको यक्स 4Y नहीं लिखेंगे, 4Y नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। ऐसे 1 2 3 4,
ऐसे ये गलत है। ठीक है दोस्तों, जो रिपीटिंग वर्ड है रोमन अंक है वो केवल 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने बार से? 3 बार से ज्यादा नहीं हो, 4 बार नहीं होने। अगर 3 बार से कम है ठीक है, ज्यादा है नहीं ठीक, गलत है। ठीक है दोस्तों, ये 13 लिखा है। और है DC, फिर है MD, फिर है MC, ये लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये यक्ष तिवालाई है, कितना लिखा है? ये 13 लिखा है जी। ठीक है, 13 लिखा है। और ये कितना लिखा है? ये 600 लिखा है। और ये कितना लिखा है? ये लिखा है 1500। और ये कितना लिखा है? 1100 यानी 1100। ये कैसे लिखा हम आपको समझाएंगे। देखिए, आप शुरू में देखे हैं कि I V X L D C और M। ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 50 है, ये 500 है, ये 100 है और ये 1000 है। ठीक है दोस्तों, ये 1000 है। बस आप लोग ये 7 रोमन अंक लिखें, इनको याद कर लीजिए बस। देखिए इसमें देखिए, छोटा ये बड़ा है और ये छोटा है। हमने क्या बताया? बड़ा है, बड़ा है, हाँ बड़ा है। बड़ा कितना लिखा है? 10 लिखा है, ये 10 लिखा है। और जो छोटे रोमन अंक है वो देखिए राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। तो हम देखते हैं, यहाँ राइट साइड की तरफ छोटा अंक लिखा है तो 10 में, और ये कितना लिखा है? 1 1 1, कितने हैं? ये 3 है। ठीक है, तो 10 10 और प्लस, अगर राइट साइड की तरफ लिखा है तो जोड़ेंगे प्लस, और कितना लिखा है? 3, तो जोड़ देंगे, ये 13 हो जाएगा। देखिए इसीलिए हम इसको 13 लिखते हैं। और DC को हम 600 क्यों लिखे हैं? तो देखिए D का मतलब होता है 500 जी, 500 हमने लिख लिया। और C का मतलब होता है 100। तो इसमें देखिए बड़ा कौन है? बड़ा D है। बड़ा के जो C लिखा है वो राइट साइड की तरफ लिखा है या लेफ्ट साइड की तरफ लिखा है? तो देखेंगे हम, जो C लिखा है वो राइट साइड की तरफ लिखा है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे 500 और प्लस, और C का मतलब कितना होता है? 100। देखिए यहाँ गुणा नहीं करेंगे, रोमन अंक में हम जोड़ते हैं, गुणा नहीं करते हैं। नहीं, मैथ की भाषा में अगर कहेंगे कि कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसका क्या मतलब मिलता है? उसका गुणा चिन्ह रहता है। लेकिन रोमन अंक में क्या करेंगे? गुणा नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। जितना भी लिखा रहे प्लस करते चले जाइए बस। तो देखिए अब 500 और 100 कितने हो जाएंगे? 600। इसलिए हम DC को कितना लिखते हैं? 600। और MD को हम 1500 कैसे लिखे हैं? तो देखिए MD को हम 1500 क्यों लिखे हैं? M का मतलब होता है 1000 और D का मतलब होता है 500। D का मतलब कितना होता है? 500 जी हाँ, 500 होता है। तो अब देखिए M बड़ा है और D छोटा है, तो M के राइट साइड पर D लिखा है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 1500 कितना होता है? 1500 होता है। इसलिए हम MD को कितना लिखते हैं? 1500 लिखते हैं। अब जो MC लिखा है, MC को हम 1100 क्यों लिखे हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए M का मतलब होता है 1000, M का मतलब होता है 1000, और C का मतलब होता है 100। C का मतलब कितना होता है? 100। अब देखिए M बड़ा है, C छोटा है, M बड़ा C छोटा, तो राइट साइड की तरफ C लिखा है छोटा वाला। छोटा वाला देखेंगे, बड़ा वाले को यहाँ लिखेंगे और छोटा वाले से घटाएंगे। छोटा वाला राइट साइड की तरफ लिखा है, तो क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1000 और 100 मिलकर कितना हो जाएगा? 1100। 1100, ठीक है, 1100 या 1100। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो रोमन अंक बनता है यही के जरिए बनता है कि ये वाला बस याद करिए कि बड़ा है, राइट साइड की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इसको भी देख लीजिए। यहाँ ये 4 लिखा है जी, हमें पता है 4 लिखा है। 4 कैसे लिखा है इसको हम बता चुके हैं कि ये 5 बड़ा है और ये 1 छोटा है। तो ये जो छोटा है लेफ्ट साइड की तरफ लिखा है, तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अब इसी प्रकार 11 लिखा, सॉरी ये 9 लिखा है, 9 कैसे लिखा है, 10 लिखा है, 10। अब जो छोटा अंक लिखा है ये लेफ्ट साइड की तरफ लिखा है तो घटा देंगे, 1 हो जाएगा कितना, 9। और 10 और एल जी, 10 का मतलब हो, यक्स का मतलब होता है 10 और एल का मतलब होता है 50। यक्स का मतलब होता है 10 और एल का मतलब होता है 50। तो देखिए बड़ा कौन है, 50, तो 50 यहाँ लिख लेंगे हम। और छोटा है लेकिन साइड का, साइड देखेंगे, साइड लेफ्ट है कि राइट, तो लेफ्ट है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो -10। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं 40। ये है 9, ये है 40। और इसको देखेंगे ये कितना लिखा है, ये लिखा है, देखिए पहले इसको देख लीजिए, ये लिखा है एल का मतलब होता है 50 जी, 50 होता है। और जो यक्स आई एक्स लिखा है इसका मतलब कितना होता है, 9। ये क्या है, 9 है, यक्स आई कितना है, 9 है। तो 50 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो ये कितना है, 41 है। 50 में से 9 घटाएगा, 41 हो जाएगा। अब सी डी का मतलब कितना होगा, तो देखिए सी डी का मतलब क्या होगा, इसमें देखिए डी बड़ा है, डी का मतलब होता है 500, 500 लिख लेंगे। और जो सी लिखा है, सी कितना है, सी का मतलब होता है 100, सी का मतलब होता है 100, सी का मतलब होता है 100। अब डी सी, अब डी बड़ा है और जो छोटा लिखा है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ लिखा है, तो लेफ्ट साइड की तरफ जाता है कोई अंक, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, तो -100, तो कितना हो जाएगा, 400। 100 में 500 में से 100 घटा देंगे तो 400, ये कितना हो जाएगा, 400। अब सीएम का मतलब क्या होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये सीएम रोमन अंक है, नहीं समझ, चीफ मिनिस्टर। तो देखिए सीएम, एम बड़ा है, एम का मतलब होता है 1000, 1000, एम का मतलब होता है 1000। और सी का मतलब होता है 100, जी हाँ, सी का मतलब होता है 100। अब देखेंगे सी छोटा है, तो छोटा किधर लिखा है, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ लिखा है, तो माइनस, तो इसका क्या कर देंगे, माइनस, और कितना है 100, 100 घटा देंगे, तो 1000 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 900, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए एक्सरसाइज में 10 हमने एक्सरसाइज लिखा है, इतने में हम समझाएंगे और आप लोग होमवर्क में करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले एल टेबल एक्स लिखा है, तो हम ये कितना लिखा है हमें बताना है, अंग्रेजी में अंक में कितना लिखा है हमें बताना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए पहले हमने जो बताया था लेफ्ट राइट वाला फंडा, इधर प्लस और इधर माइनस, ये बड़ा है, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले सबसे पहले देखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा ये है, एल का मतलब होता है 50, और ये टेबल एक्स का मतलब होता है 30। कैसे, 1x प्लस 2x प्लस 3x, 30 हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30। तो उसी प्रकार यहाँ 10 पहले लिखा है कितना, पहले 50 लिखा है, तो पहले देख 50 लिख लीजिए, फिर हमने बताया प्लस करना है तो प्लस कर लेंगे, हमने बताया प्लस कर लेंगे। फिर देखिए 100, ये यक्स लिखा है, यक्स मतलब होता है 10, 3 बार यक्स लिखा है, 3 बार 10 भी लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 50, 10, 60, 70 और ये 80। तो ये क्या कितना लिखा है, एल टेबल यक्स 80 लिखा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। देखिए पहले 500 लिखा है तो 500 लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे, सी का मतलब होता है 100, सी का मतलब है 100, 100, 200, 300। हम 3 बार 100 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 300 लिखेंगे। जैसे यहाँ यक्स 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 3 बार था तो 30 हुआ था। अब इसी प्रकार 100 100 100 3 बार लिखा है तो 3 बार जोड़ेंगे 100, 1 बार 100, 2 बार 100, 3 बार 100, तो 300 हो जाएगा ना। इसलिए हम यहाँ 100 नहीं लिखे, डायरेक्ट 300 लिख दिए। तो अब इसको जोड़ेंगे 500 और 300 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको करेंगे। तो देखिए पहले लिखा है यक्स, फिर वी टेबल आई लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले यक्स लिखा है, यक्स का मतलब होता है 10, तो हमने 10 लिख लिया।
फिर प्लस लगाए ना, प्लस लगाएंगे तो 5 लिखेंगे, डी का मतलब 5, फिर प्लस तिबाल आई का मतलब होता है 3, तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 10 और 5 15, 15 3 18, सब 18 हो गया। अब देखिए यक्स आई यक्स ये लिखा है, तो यक्स का मतलब पहले यहाँ से उठा लीजिए, 10 को उठा लीजिए, 10 हमने उठा लिया और फिर प्लस लगा देंगे। अब आई एक्स का मतलब कितना होता है, आई एक्स का मतलब 11 नहीं कितना 9, क्यों, क्योंकि 10 से इधर वाला एक छोटा है तो 10 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 10 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, इसलिए 9 लिख दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना लिखा है, पीछे वाले में हमने समझाया था ना, अगर समझे हैं तो बताइए कितना लिखा है, डी उसके ऊपर एक रेखा, कितना लिखा है, तो देखिए डी का मतलब होता है 100, डी का मतलब 100 हो गया, हो गया, ठीक हो गया। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, हमने बताया है ये गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर लिखा है एक रेखा लिखी है, खींची हुई है, तो रेखा अगर किसी के ऊपर खींच दी जाती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। तब गुणा करेंगे 1 2 3 4 5, ये पढ़ेंगे कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये 5 लाख हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 5 लाख। देखिए एक सीधी लाइन खींचने से कितना बढ़ गया, 500 को 5 लाख बढ़ा दिया। किसी को पैसा देना है ऐसे ही करिएगा, पगला जाएगा। तो देखिए अब यक्स और वी और 2 वाई लिखा है, इसका मान कितना होगा 5 लाख। और यक्स लिखा है 10 और फिर वी मतलब 5, फिर प्लस 2 आई लिखा है, तो आई मतलब 1, 2 आई तो 2, तो 10 5 15, 15 2 17, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका क्या होगा, सी के ऊपर लिखी है एक रेखा और आई यक्स के ऊपर लिखी एक रेखा, तो देखिए पहले ये लिखा है सी, सी का मतलब होता है 100, ऊपर एक लाइन खींची है तो उसका गुणा कर देंगे कितने से, 1000 से, तो 1000 से गुणा करेंगे 1 2 3 और फिर प्लस लगाएंगे, फिर आई एक्स का मतलब होता है 9, 9 लिखेंगे और गुणा, ऊपर रेखा खींची है तो कितने से गुणा, 1000 से गुणा, इसका गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 1 लिख लेंगे और जितना जीरो है 2 0 3 0 सटा देंगे यहाँ 5, 1 2 3 4 5 और प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे। अब 9 से 1 में गुणा करेंगे, 9 1 कम 9 और 3 0 यहाँ लिख देंगे। अब जोड़ दीजिए बस, इसको हम जोड़ेंगे तो 3 अंक 0 इधर है, 3 अंक 0 इधर है, तो 1 2 3 लिख लेंगे। फिर चौथे अंक पर 9 है तो 9, चौथे अंक पर 9 है, फिर 0 1, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे सी आई एक्स और फिर डी सी एल लिखा है, इसमें कितना लिखा था, सी के ऊपर एक रेखा, आई एक्स के ऊपर एक रेखा, फिर हमने इसमें बढ़ा दिया डी सी एल बना दिया है, बढ़ा दिया है। तो देखिए पहले यहाँ इसका मतलब क्या कितना होता है, इसका मतलब होता है 100, 100 के ऊपर एक लाइन तो 1000 गुणा और फिर आई एक्स 9, 9 से 1000 गुणा, तो हमने यहाँ निकाला कितना था, यहाँ निकाला था इतना, तो यहाँ हम इतना लिख दे रहे हैं, 1 1 2 3, ये इतना हमने यहाँ हल किया है, कोई दिक्कत, इसको हमने यहाँ हल किया है, ये वाला जो यहाँ लिखा है इसको यहाँ हल करे हैं, तो इसका मान कितना आया था, इतना आया था। अब इसको उठाकर हम इसको यहाँ रख दिए और फिर प्लस लगा दिए। अब देखिए डी का मतलब कितना होता है, डी का मतलब होता है 500, तो यहाँ हम 500 लिख देंगे, डी का मतलब 500, तो हमने 500 लिख दिया। अब पहले देख लिया करिए कि जो बड़ा अंक लिखा है उसके आगे या पीछे, पीछे देखेंगे, अगर पीछे कोई अगर छोटा अंक लिखेंगे तो उसको घटा कर लिखेंगे, बड़ा है तो उधर अगर जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन अगर बड़ा के लेफ्ट साइड कुछ लिखा तो उसको पहले घटा कर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस करेंगे, फिर सी का मतलब होता है 100 करेंगे, फिर एल का मतलब होता है 50। अब इसको जोड़ दीजिए बस, पहले इसको जोड़ेंगे, इसको ऐसे लिखा रहा है, अब 500 और एक 600 और 50 650,
6.5 हो गया ना। तो अब जोड़ेंगे, देखिए 3 अंक इधर 0 लिखा है और 3 अंक इधर अंक लिखा है, तो इसको ऐसे 6 5 0, कॉमन सी बात। इसको यहाँ से 3 और यहाँ 3, तो इसका 0 से जोड़ेंगे कुछ होएगा नहीं, मान वही रहेगा। और 9 1 0, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन है यक्स यल, ये कितना लिखा है हमें बताना है और ऊपर एक लाइन खींची है। तो देखिए अब यक्स बड़ा है, सॉरी एल बड़ा है, यक्स छोटा है, तो इसमें हम घटा कर लिखेंगे। कितना घटाएंगे, 50 में से 10 घटाएंगे 40 आएगा, 40। अब ऊपर एक रेखा खींची है ना, तो गुणा किससे करेंगे, 1000 से गुणा करके लिख देंगे 1 4 कम 4, और 0 कितना है, गुणे में जितना 0 रहे ना उसको लिख दिया करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। यक्स एल ऊपर एक रेखा का मान कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। अब देखिए IVCD और IX, इसका मान हमें बताना है कितना होगा, इसका मान हमें बताना है क्या कितना होगा। तो पहले देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस लगा देंगे। अब देखिए 580, 580, तो सी छोटा है 500 से, तो 500 से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और प्लस। अब देखिए IX 10 में से 1 घटाएंगे 9, तो 9 लिख देंगे। अब जोड़ दीजिए इसको, 9 और सॉरी 4 और 9 13, और प्लस 400, फिर जोड़ेंगे तो 413 हो जाएगा, 413 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए रोमन अंक कितना ही आसान है, बस आप लोग को 10 1 से 10 तक लिखा है उसको पता होना चाहिए, और जो हमने 7 लिखा है ना वो पता होना चाहिए, बस फिर आपको कोई करने की जरूरत नहीं, रोमन अंक अपने से बना लेंगे। और ये लेफ्ट राइट वाला फंडा जो है इसको सही तैयार करिए। अब चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा, चलिए दोस्तों सवाल करते हैं। सॉरी वहाँ हमें रोशनी कैमरे पे पड़ रही थी, हमने इधर ध्यान नहीं दिया, उसमें कैमरे में रोशनी जा रही थी, आप लोगों को सपना दिखाई दे रहा हो तो अब दिखाई देगा। चलिए हमारा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, ऐसे जो लगातार प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या है, इसका जो योग होता है ना हम उसको 60 टिक से बताएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है लगातार, इसमें सब जितना पढ़ाएंगे ना सब लगातार, जो सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, वर्गों के योग और जो घन के योग है ना उसको पढ़ाएंगे। तो देखिएगा, वीडियो को नहीं छोड़ना, बहुत ही जरूरी है। लगातार n तक संख्याओं का योग, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग, इसकी खातिर एक शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है, n प्लस इंटू n प्लस 1/2, यही है शॉर्ट ट्रिक। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या, यह है शॉर्ट ट्रिक, प्राकृतिक संख्याओं का योग खातिर, जैसे हम लगातार 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 तक के हमें प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे कहाँ तक के पूछ रहा है, तो सबसे लास्ट जो पूछ रहा है ना उसको हम n मान लेंगे। कितना मान लेंगे, जैसे यहाँ हमारा सबसे लास्ट क्या है, हमारा n 10 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो सबसे लास्ट में लिखा रहा है ना वही कितना हो, वही n मान लेते हैं उसको, 1 से 10 तक। अभी 1 से 50 तक का है उसको हम बताएंगे, लेकिन अभी पहले देख लीजिए 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। हम अगर बिना ट्रिक की सहायता से करेंगे तो पहले करेंगे कैसे, 1 लिखेंगे प्लस 2
+3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। मान लीजिए यहाँ अभी तक तो 10 ही तक है, तो हम आराम से इसको जोड़ लेंगे। लेकिन अभी हमको बोल देगा 500 तक 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग किया होगा, तो वहां हम नहीं निकाल पाएंगे ना। तो वहां हम ये वाली ट्रिक लागू करेंगे और इससे जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से हम इस ट्रिक के जरिए से हम निकाल लेंगे। देखिएगा, अब देखिए n का मतलब जो लास्ट में बोले, जहां तक बोले वही n है, तो n बराबर 10 है। तो अब इस फार्मूले पर रखिए, n लिखा है 10, तो 10 और कोष्टक में n मतलब 10 फिर +1 और बटे 2 इतना। अब इसको हल कर लीजिए बस। अब देखिए 100 लिखा है, सॉरी 10 लिखा है तो 10, अब फिर 10 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस लगाए तो जोड़ देंगे, 10 1 11 और बटे 2। इसको हम 10 गुणे 11 2। अब देखिए यहाँ लागू होगा, अगर किसी का चिन्ह ना दिखे ना तो वहां गुणा का चिन्ह रहता है, ये मैथ का रूल है। लेकिन रोमन अंक में ऐसा नहीं करते, उसमें प्लस करते हैं। तो 10 गुणे 11, अब इसको गुणा करके 2 से भाग देंगे। तो पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 और फिर 2 पंचे 10 5। अब 5 गुणे 11 लिखा है, तो 5 से 11 में गुणा कर देंगे तो 11 पचे 55। तो इसका कितना होगा, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 55 होगा। अब ऐसे जोड़ेंगे तो पहले देखिए कैसे आएगा, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 और 36 9 45 45 और 10 55। ऐसे में 55 आ जाएगा, सॉरी 55 आ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत समय लगे। मान लीजिए अभी 10 तक है तो हमने आराम से कर लिया, लेकिन अभी 100 500 1000 तक बोलेंगे ना तो हमें बहुत दिक्कत होगी ऐसे जोड़ने में। ऐसे शॉर्ट ट्रिक है, बस रखिए जो लास्ट बोले 1 से 1000 तक, 1000 बोल दिए तो इन 1000 मान लेंगे और इस फार्मूले के स्थान पर रखते चले जाएंगे। इन के स्थान पे जितना बोलेगा उसको लिखकर 2 से भाग लगा देंगे, बस तो वही हो जाएगा इसका योग। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ मान लीजिए अब दूसरा कुछ का है, अब बोल रहा है 1 से लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग के खातिर ये वाली ट्रिक है। ये वाली क्या है, ये ट्रिक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग बताइए। तो क्या करेंगे, अब बोल देना 500 तक, जहां तक आकर रुक जाए तो वही क्या होगा 500 तक। तो उसको हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, n बराबर 500, n बराबर 500। जो लास्ट में बोले ना जहां तक जहां गए उसके पास देखिए 500 है, 1 से 5 तक के प्राकृतिक संख्या के योग बताइए। तो n बराबर 500, तो यहीं रख दीजिए 500 फिर 500 प्लस 1 बटे 2। अब 500 इंटू लगा देंगे और 500 और 100 कितना हो जाएगा 501। अब 2 से भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और 0, तो 250 इंटू 501। अब इसको गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर होगा। गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 250 501। अब इसको गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे, जितना रहेगा वही लिख जाएगा। अब फिर 0 से करेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि 0 से किसी संख्या में यदि भाग देते हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो 0 0 0 गुणा करेंगे, यहाँ 2 अंक अब छोड़ेंगे तो 5 है, तो 5 0 5 5 25 कैरी आया 1 सॉरी 2। अब 5 दूनी 10 10 2 12 जोड़ेंगे 0 5 2 5 12। अब इतना आंसर आएगा इसका। 1 से 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं के योग कितना होगा, इतना होगा। अभी हम 1 से 500 तक लिखते लिखते हमारा पेपर खत्म हो जाएगा। ऐसा रहेगा, बस एक लाइन में आंसर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने बताया कि किसी संख्या से अगर गुणा भाग करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तब देखिए अब 1 से 0 भाग दे रहे हैं,
इसका मान क्या होगा, और 1 से 0 में भाग दे रहे हैं तो इसका मान क्या होगा। अगर 0 से गुणा कर रहे हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा, वो तो बात बनी है। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे 1 से और 0 में भाग देंगे और 0 से 1 में भाग देंगे तो इसका मान अलग अलग आएगा, सब में 0 नहीं होगा। देखिए हम 1 से भाग दे रहे हैं 0 में, तो 1 0 बार ले गए 0, तो ये कट गए, ठीक है। लेकिन हम अगर 0 से भाग दें किसमें, 1 में, तो ये कभी कटेगा नहीं, ये अनंत आएगा। 0 0 फिर 0 फिर 0, कटेगा नहीं, तो इसका मान होगा इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा। इसका अनंत का सिंबल है और इसका मान 0 होगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी 0 से भाग अगर दे रहे हैं तो क्या होगा, उसका मान अनंत होगा। अगर 1 से 0 में भाग दे रहे हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन 0 से हम 1 में भाग देंगे तो उसका मान अनंत आएगा। हम इसको भाग दे रहे हैं, कटेगा ही नहीं, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार अपने से क्वेश्चन बनाकर अपने से हल कीजिए। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने सीख लीजिए। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे हमने बता दिया लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें निकालना है, ये पहला स्टेप हो गया। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, पहला स्टेप हमने समझाया। अब इस पे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अपने क्वेश्चन हमने बनाया 1 से 500 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। हमने किताब में नहीं देखा कि किताब में 1 से 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, हमने अपने से बनाया प्रश्न 1 से 500 तक। आप बनाइएगा 1 से 20 तक, फिर 1 से 30 तक, ऐसे बनाकर 5-5 सब करिएगा। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा, लगातार n तक की, पहले सबको रब्त कर ले रहे हैं। चलिए देखते हैं लगातार n तक के सम संख्याओं का योग। लगातार n तक के सम संख्याओं का योग कितना होगा। इसके लिए फार्मूला सबसे आसान है। देखिए क्या होगा, n+1, बस यही इसकी ट्रिक है। क्या इसकी ट्रिक है, तो लगातार n का मतलब जानते हैं क्या होता है, n का मतलब होता है अनंत, n का मतलब होता है अनंत। अब n हम चाहे जिसको ले ले संख्या, इसमें कोई खास नहीं है कि यही लेना है, हमें आरा जो मन करेगा वही लेंगे। n का मतलब होता है अनंत। तो हम यहाँ सबसे पहले ले रहे हैं 1 से 10 तक के सम संख्याओं का योग। 1 से 10 तक के सम संख्याओं का क्या योग। तो हम देखिए 10 तक है ना, तो 10 क्या हो गया, इसका n हो गया, n बराबर 10, n बराबर 10 हो गए ना। तो जो ये यहाँ n लिखा है ना, इसके दर पे 10 लिख दिए। n है 10 प्लस 1। अब देखिए 10 और ये प्लस में जोड़ देंगे तो 11, अब फिर कर देंगे, कितना हो जाएगा 110, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 110 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 10 तक के लगातार सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ऐसे 10 और फिर इसमें एक जोड़ देंगे 11, 11 से 10 में गुणा कर देंगे, 11 दाम 110, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अपने से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, हम 1-2 बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम 1 बताएंगे, आप 2, 5, 6 अपने से करना। कैसे बनाएंगे प्रश्न आप लोग बनाना ऐसे, जैसे हमने 1 से 10 तक बता दिया ना, अब 1 से 20 तक बनाना, फिर 1 से 30 तक, फिर 1 से 40 तक, 1 से 50 तक। जितना आपका मन करे होमवर्क में आप लोग उतना प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय ज़्यादा हो रहा है, 44 मिनट हो गया दोस्तों। इस पार्ट में इतना ही तक। मैं जब पार्ट 5 लाऊंगा ना तो उसमें लगातार यहाँ सब बताया वहाँ भी सब बताऊंगा। वीडियो 44 मिनट हो गए, ज़्यादा हो गए। मिलते हैं 5 नंबर पार्ट में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।